Hello guys, welcome you all in my YouTube channel. Today I am here to discuss about tort and crime. In our last video I discussed about the definition and nature of torts. So let's get started. Tort and crime. The wrong which are comparatively less serious are considered to be private wrong and have been labeled as civil wrongs, whereas more serious wrong have been considered to be public wrong and are known as crimes. क्या होता है जो ज्यादा सीरियस रोंग्स नहीं होते उन्हें हम प्राइवेट रोंग्स बोलते हैं और वो क्या हो जाते हैं सिविल रोंग होते हैं, और जो ज्यादा सीरियस रोंग होते हैं वो होते हैं पब्लिक रोंग और उन्हें हम क्या कहते हैं क्राइम्स. ठीक है. देयर आर वेरियस रोंग्स विच फाइंड देयर प्लेस बोथ अंडर क्रिमिनल लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स. Some example of such wrongs are assault, defamation, negligence, conspiracy and nuisance. इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे रोंग भी है जो क्रिमिनल लॉ के अंडर भी आते हैं और टॉर्ट्स के अंडर भी आते हैं. ये उनके कुछ एग्जाम्पल है. असॉल्ट मतलब हमला करना किसी पे अचानक, डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र करना किसी के खिलाफ, ये सब क्रिमिनल लॉ के अंडर भी आते हैं और टॉर्ट्स के अंडर भी आते हैं. द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ दीज रोंग्स मे बी डिफरेंट अंडर सिविल एंड क्रिमिनल लॉज. इस लाइन में क्या कहा है कि ये क्रिमिनल लॉ के अंडर भी आते हैं और सिविल लॉ के टॉर्ट के अंडर भी आते हैं, बट इसका क्या है कि इनकी जो डेफिनेशन है वो क्रिमिनल लॉ के अंडर कुछ अलग है और टॉर्ट्स के अंडर कुछ अलग है. डिफरेंट है डेफिनेशन. Generally, when the wrong is serious one or affect a large number of the people, it is placed under criminal law. Or when the wrong is less serious or affect an individual or some individual is placed under civil law. क्या होता है कि जो ज्यादा सीरियस wrong है और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्रिमिनल रॉन्ग लॉ हो जाएगा. और जो रोंग ऐसा है जो लेस सीरियस है और कम लोगों को इफेक्ट कर रहा है या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सा है सिविल लॉ. इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक पर्सन है, उसने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी है एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सामने. तो क्या होता है उस ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है, जो उस सोसाइटी के उस बिल्डिंग के जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसके जो लोग होते हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है. तो वो जो उसने रोंग किया है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उसको. तो वो कौन सा रोंग हो गया, सिविल रोंग, क्योंकि वो कुछ लोगों को ही अफेक्ट करता है. अब वो ही सिमिलर ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी गई है एक पब्लिक रोड के बीच में, तो क्या होगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत से लोगों को अफेक्ट करेगी, तो वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आ जाएगा वो रोंग. ओके. अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में डिफरेंस क्या होता है. टॉर्ट इज कंसीडर्ड टू बी ए प्राइवेट रोंग, क्राइम इज कंसीडर्ड टू बी ए पब्लिक रोंग. ये प्राइवेट रोंग है, ये पब्लिक रोंग है. ओके. द इंजर्ड पार्टी हिमसेल्फ हैज टू फाइल ए सूट एज ए प्लेंटिफ. इसमें क्या होता है, जो केस फाइल करता है वो इंजर्ड पार्टी खुद करती है. इंजर्ड पार्टी को क्या कहते हैं, प्लेंटिफ. इंजर्ड पार्टी खुद केस फाइल करती है. और इसमें क्या होता है, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रोंगडोर आर बोर्ड बाय द स्टेट. इसमें क्या होता है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी जो भी रोंगडोर के खिलाफ, वो रोंगडोर के खिलाफ होगी, वो सब कौन करेगा, स्टेट. If at any stage the injured party likes, he may agree to compromise with the tortfeasor and withdraw the suit filed by him. इसमें क्या होता है, जो इंजर्ड पार्टी होती है टोर्ट के अंदर, इंजर्ड पार्टी किसी भी स्टेज पर जाकर अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहे, समझौता करना चाहे, तो वो कर सकती है और केस को वापस ले सकती है. बट क्राइम के अंदर ऐसा नहीं है. क्राइम के अंदर क्या है, जो लॉ है वो परमिट नहीं करता सेटलमेंट. इसमें रोंगडोर और एग्रीव्ड पार्टी के बीच में सेटलमेंट नहीं हो सकती.
अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, टोर्ट हैपन्स मोस्टली ड्यू टू नेग्लिजेंस। टोर्ट इज हार्डली इंटेंशनल बट इट स्टिल डैमेजिंग टू द इंडिविजुअल। ये क्या कह रहे हैं कि जो टोर्ट है वो मोस्टली क्या होता है, नेग्लिजेंस होता है। बहुत ही हार्डली केस होता है कि वो इंटेंशनली कोई टोर्ट हुआ हो। अगर इंटेंशनली भी कोई टोर्ट हुआ है तो किसको अफेक्ट करेगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल को, सिंगल इंडिविजुअल को ही इफेक्ट करेगा। बट जो क्राइम होता है वो मोस्टली कैसे होता है, इंटेंशनली। इट इज डेलिब्रेट एक्ट विच पीपल डू टू गेट सम अनलॉफुल बेनिफिट। देखो क्राइम है, क्राइम इंटेंशनली होता है, क्राइम होता है कुछ अनलॉफुल बेनिफिट लेने के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, टोर्ट impacts the well-being of the individual. The aggrieved party seek compensation for the damages. इसमें क्या होता है, ये टोर्ट है ये केवल इंडिविजुअल को, कुछ सिंगल इंडिविजुअल को ही इम्पैक्ट करता है, उसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो कंपनसेशन क्या होता है, एग्रीव्ड पार्टी डैमेजेस ले लेती है। इसमें इसमें पनिशमेंट का रोल नहीं होता, इसमें कंपनसेशन होता है, डैमेजेस दे दिए जाते हैं। कंपनसेशन के तौर पर कुछ पैसे या ऐसा कुछ दे दिया जाता है। क्राइम में क्या होता है, क्राइम इम्पैक्ट द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी इन जनरल। द लीगल बॉडी ट्राई टू give proportional punishment to law offender in order to maintain peace in the society. इसमें क्या होता है, जो क्राइम है वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। क्राइम से सोसाइटी पे फर्क पड़ता है, पूरी पे, किसी इंडिविजुअल पे फर्क नहीं पड़ता, पूरी सोसाइटी पे फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो लॉ होता है, लॉ बॉडीज होती है, वो पनिशमेंट दिलवाती है रोंग डोर को। देखो सिक्स्थ पॉइंट देखो, टोर्ट इज प्रेजेंट इन सिविल कोर्ट, क्राइम इज आर प्रेजेंट इन क्रिमिनल कोर्ट। ओके, अब ये कंपनसेशन ऑफ टोर्ट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डैमेजेस टू द एग्रीव्ड पार्टी। कंपनसेशन कैसे दिया जाता है, जो डैमेजेस हुआ है उस हिसाब से इसमें टोर्ट में कंपनसेशन दे दिया जाएगा एग्रीव्ड पार्टी को। बट क्राइम में क्या होता है, क्राइम में पनिशमेंट दी जाती है, और जो कि ऑलरेडी बुक में मेंशन्ड है, पहले से लिखा हुआ है कि इस क्राइम के लिए ये पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा टोर्ट में नहीं है, टोर्ट में कंडीशन के हिसाब से कंपनसेशन दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टोर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस।